रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं नुसरत नदीम चंदा कुक हाउस से एक बार फिर अपनी नई रेसिपी के साथ अपनी यूट्यूब फैमिली में आ गई हूँ। आज जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं गाइस, वो है जी बासी रोटी। अगर हमारे पास रात की रोटी बची हुई है तो वो ज़ाया नहीं जाएगी। उसके हम पकोड़े बनाएंगे बड़े मज़े के और बना के खाएंगे। उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो उसके लिए हमें बेसन चाहिए। 5 टेबलस्पून हमने बेसन लिया है, उसको हमने छान लिया। अगर कोई कीड़ा वगैरह हो तो वो निकल जाए, ताकि छानना ज़रूरी होता है बेसन को। उसके साथ हमने 1 टेबलस्पून इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड किया है, ठीक है। और मसालों में जो हमें चीज़ें चाहिए वो है जी 1 टीस्पून हमारे पास चिली फ्लेक्स है, गड़ा मिर्च जिसको कहते हैं। 1 टीस्पून हमारे पास चाट मसाला है, नमक हस्बे जायका। 1/2 टीस्पून हमारे पास कोरिएंडर पाउडर है, 1/2 टीस्पून हमारे पास ज़ीरा है और 1/4 टीस्पून हमारे पास ओरिगानो पाउडर है। 1/4 टीस्पून ओरिगानो है हमारे पास, ये इसका फ्लेवर बड़ा मज़े का आता है। और 1/2 टीस्पून हमारे पास जो है वो जी सूखी मेथी है, ठीक है। और उसके साथ हमारे पास जो जाएगा एक स्मॉल साइज़ का हमने ये प्याज ली है। ये वहाँ पड़े पड़े ये उगना शुरू हो गया, ये देखें इसकी ये ग्रीन ग्रीन, ये भी हम इसको डालेंगे। तो इसके साथ हमारे पास 1 टेबलस्पून हमारे पास धनिया है जिसको हमने कट कर लिया है। 2 हमारे पास ग्रीन चिलीज़ हैं, ठीक है। इनको हम बारीक बारीक काट के सारी चीज़ें हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और 2 हमारे पास ये रोटियां हमने ली हैं। इसको हम बताएंगे आपको कि इसको कैसे काटना है, ठीक है। अभी हम ये प्याज और ये अपनी मिर्चें काट लें। पहले हमने इस तरीके से काटना है। ये देखें, ये हमारी रात की रोटी थी, इसको हम इस तरह करके स्ट्रिप्स में काट लेंगे, ठीक है। ये देखें इस तरह से, ठीक है। आपकी मर्ज़ी, आप जिस भी शेप में काट लें। ये देखिए इस तरह भी हम कर सकते हैं, ये इसको स्क्वायर पीसेस में भी हम काट सकते हैं, ठीक है। बहुत मज़े की रेसिपी आपको बता रही हूँ, ट्राई ज़रूर करें और फिर बताइएगा कि कैसी बनी है। गर्मियों में तो चलें, जो बासी रोटी होती है वो उसमें से स्मेल आने लग जाती है, लेकिन सर्दियों में तो बासी रोटी खाई जा सकती है। मैं रात की रोटी पड़ी हो, सुबह चाय के साथ उसको तल के खाएं तो इतनी मज़े की लगती है वो। थोड़ा सा पानी लगाएं और चाय के साथ उसको तल के खाएं आप रोटी को। ये देखें इस तरह आपने रोटी के पीसेस कर लिए। अब इसको चले, ये हम इसका बैटर तैयार कर लेते हैं। चाहे तो आप मतलब चिली पाउडर भी डाल सकते हैं और ओरिगानो अगर आपके पास है तो आप वो डाल दें, अगर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ये मतलब वो है ऑप्शनल है, ठीक है। फ्लेवर अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ओरिगानो डालें, अगर नहीं अच्छा लगता तो मत डालें, ये ऑप्शनल है, ठीक है। ये देखिए ये हमारा बैटर तैयार हो रहा है। हमने प्याज, हरी मिर्चें, हरा धनिया सब इसके अंदर ऐड कर दिया। नमक आप यहाँ पर हल्का सा टेस्ट कर लें, अगर आपको कम लगता है तो आप थोड़ा सा और नमक ऐड कर लें इसके अंदर, ठीक है। ये देखें जी, ये हमारा बैटर इस टाइप का हमारा तैयार होना चाहिए, ठीक है। ये देखें इस तरह, इसके अंदर लम्स नहीं रहने चाहिए, ठीक है। करेंगे इसको, इसमें डिप किया हमने, ठीक है। ये ऐसे बहुत ही मज़े की बनने वाली है। आप एक दफ़ा बनाएं और खाएं, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी ये। आपने इनको डालते जाना है, ठीक है। और मैं आपको फिर दिखाती हूँ कि कितना फ्राई करना है और हमने कहाँ पर इसको बाहर निकालना है, ठीक है। ये देखिए ये पकोड़े बन गए हैं, ये देखें कैसे लग रहे हैं आपको। ये आपने इस तरह करके इस तरह निकाल लेने इनको, ठीक है। बहुत ही मज़े के पकोड़े बनेंगे ये आपके रोटी के। आप कभी बनाएं और बच्चों को भी दें, बहुत ही हेल्दी डाइट है। चाहें तो नमक मिर्च थोड़ी कम रख लें बच्चों के लिए, और उनको इस तरह बना के आप लंच में भी दे सकते हैं स्कूल के लिए। सारे आप हैरान होंगे कि आपने ये क्या दिया है। आप मेहमानों के आगे भी रख सकते हैं ये चीज़, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये क्या है। सर्दियों में तो ऐसी डिशेस खाई जाती हैं।
ओके गाइस, तो देखें ये हमारी रेसिपी रेडी हो चुकी है। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है, आप इसको बनाएं और खाएं और आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप रोटी के पकोड़े खा रहे हैं। और ये दोनों चीज़ें बहुत हेल्दी हैं। मतलब रोटी में आप अगर हम बेसन लगा के पकोड़े बना रहे हैं तो ये आपके लिए भी मतलब हेल्दी है और उससे आपका पेट भी भर जाएगा और किसी सालन की ज़रूरत भी नहीं होगी। तो बहुत मज़े के बनते हैं ये। चाहे तो आप ताज़ी रोटी से बना लें, वैसे बासी रोटी के बनाएं तो ज़्यादा मज़े के बनते हैं। तो इसके साथ ही मुझे नुसरत नदीम को चंदा कुक हाउस से इजाज़त दीजिए। हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।